ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 280। सहयोगवश हुए शिव पूजन से चांडाली की सद्गति का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप परम शैव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वह चांडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित यह अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्तिपूर्वक सुनिए। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मन वाली सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजों, सौमिनी के युवक हो जाने पर उसके पिता ने युवती हो जाने पर उसके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, तदंतर नवीन यौवनशालिनी वह उत्तम व्रत वाली सौमिनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे द्विजों, कुछ काल बीतने के पश्चात उस सौमिनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचरण वाली वह स्त्री दुखित तथा व्यथचित होकर कुछ काल तक घर में निवास किया। इसके अंतर विधवा हो जाने हुए पर युवती होने के कारण काम से आविष्ट मन वाली वह व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल को कलंकित करने वाले उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई क्षुद्र उसे वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले आया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और व्यभिचारित रहती थी। इस प्रकार उस क्षुद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सौमिनी ने मद्यपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। उसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गोष्ठ में गायों के साथ बंधे हुए मेषों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली वह दुर्भागिन मद्य के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चातापूर्वक शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। क्षण भर शिवजी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काटकर अभिलषित भोजन कर लिया। हे द्विजों, इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने के पश्चात वह सौमिनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चांडाल जाति वाली बना दिया। यमपुरी से लौटकर वह सौमिनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी और कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोगग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह ही नहीं किया। इसके बाद वह अंधी चांडाली भूख से पीड़ित और दीन हो लाठी हाथ में लेकर जहाँ तहाँ डोलती हुई आचरणों चांडालों के झूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता देने के पश्चात वृद्धावस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आने वाले शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र में और जा रहे हैं। वह चांडाली भी वस्त्र और भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मजरी डाल दी। बार बार विचार करके यह खाने योग्य नहीं है ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में
भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इस प्रकार चतुर्थी के दिन यात्रियों के बार बार याचना करने पर भी देवयोग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह अनजाने में ही उसका शिव चतुर्थी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। इसके पश्चात प्रभाव होने पर वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। बहुत समय के उपवास के थके हुए शरीर को लेकर वह पग पग पर गिरती हुई उसी गोकर्ण क्षेत्र में भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिवजी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव का नाम उच्चारण किया था, उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गोकर्ण क्षेत्र में शिव तिथि के उपरांत उपवास करके शिव के मस्तक बेलपत्र अर्पित कर पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का फल है कि आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, शिवजी का यह इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महात्म्य का वर्णन आप लोगों से किया। अब मैं इसके अन्य अद्भुत महात्म्य भी कह रहा हूँ, जिससे सुनने मात्र से ही शीघ्र ही शिवजी की भक्ति में प्रेम उत्पन्न होता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 280 संपूर्ण हुआ।